तो ये मनहवा का सीजन 1 चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है इस मनहवा के फर्स्ट मेन लीड जो जे क्योंग से, जो एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फाइट कर रहा होता है। वो अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरह और बेरहमी से मार रहा था कि ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ तक रेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आज तो उसमें तो भूत सवार था कि वो अपने ओपोनेंट को मार ही डालेगा और अंत में उसकी जीत होती है। और जू क्योंग दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है जो आज तक अपने ओपोनेंट से नहीं हारा है। दूसरी तरफ यही सारी चीजें फोन में इस मनहवा का सेकंड मेन लीड किम दान देख रहा होता है और वो जू क्योंग से इम्प्रेस हो जाता है। तो किम दान एक फिजिकल थेरेपिस्ट है जो आज जू क्योंग को ही ट्रीट करने जा रहा होता है। अब लोकेशन में पहुंचते ही दान पहले तो खुद को शांत करने के लिए कुछ पीता है और परेशान होते हुए सोचता है, मैंने ये लंबे समय से नहीं किया है और सच कहूँ तो ये मेरा पहला वीआईपी क्लाइंट है। नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना होगा और अच्छे से काम करना होगा। शायद आज मेरा काम देखकर वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए और मुझे दोबारा काम करने को कहे। वैसे भी मुझे मेरे कर्ज चुकाने हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है वो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जे क्योंग अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरी तरीके से और बेरहमी से मार रहा था। ये देखकर वहाँ के लोग भी डर जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दान ये देखकर घबराते हुए सोचता है, ये तो बहुत डरावना है। तभी जे क्योंग की नज़र दान पर पड़ जाती है। दान को देखते ही वो गुस्से में कहता है, अब ये कौन है? वो इसके पास जाता है। जे क्योंग को अपने इतने करीब देखकर दान यहाँ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जे क्योंग गुस्से में अपने आदमियों से कहता है, मुझे लगा था कि मैंने ये बात साफ कर दी थी कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे ट्रेनिंग के दौरान यहाँ अजनबियों को लाए। जे क्योंग को इतने गुस्से में देखकर दान यहाँ घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा है। इससे पहले वो कुछ कहता तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, ओह मुझे माफ कर देना कि मैं लेट हो गया। तुम जरूर फिजिकल थेरेपिस्ट हो, है ना? ये सुनते ही जे क्योंग हैरान होते हुए पूछता है, क्या फिजिकल थेरेपिस्ट? वो आदमी कहता है, हाँ ये नया डॉक्टर है। दान गुस्से में पूछता है, भला हमें नए डॉक्टर की क्या जरूरत है? पिछला वाला कहाँ गया? वो आदमी जो उसका मैनेजर है वो घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने कहा था कि उसने तुम्हें गलत तरीके से मसाज किया था तो तुमने मार मार कर उसका कचूमर बना दिया था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि आज काम पर आने के लिए किसी को ढूंढना कितना मुश्किल था? जे क्योंग कहता है, हाँ मुझे याद आ गया। लेकिन ये सुनते ही दान तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और सोचता है, क्या उसने उस डॉक्टर का कचूमर बना दिया? क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है? दान ये सोच ही रहा था कि तभी वो मैनेजर से कहता है, सुनो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसे गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? दान वहाँ से जाते हुए घबराते हुए सोचता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने उसे गुस्सा दिलाया तो मेरा मार मार कर कचूमर बना देगा। मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी कि ये सब पहले से ही उनका प्लान था। मैं सच में फिर से उस तरह मार नहीं खाना चाहता। खैर, अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे जे क्योंग को सेटिस्फाई करने के लिए हर कोशिश करनी होगी। अब मसाज रूम में आने के बाद जे क्योंग तुरंत अपना टी शर्ट उतार देता है। ये देखते ही दान शॉक्ड हो जाता है। जे क्योंग उससे कहता है, मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे, वैसे मैं इसे ऐसे भी करवा सकता हूँ ना? दान घबराते हुए ब्लश करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं? जे क्योंग की ऐसी बॉडी देखकर दान शॉक्ड होते हुए सोचता है, वाह ये तो बहुत ही। तभी जे क्योंग कहता है, क्या तुम वहीं खड़े रहने वाले हो? ये सुनते ही दान अब जे क्योंग का मसाज करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अभी भी घबराया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जे क्योंग को गुस्सा दिलाया तो उसकी खैर नहीं। अब दान जे क्योंग का मसाज करना स्टार्ट कर देता है और सोचता है, यार ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं किसी की बॉडी इसके आसपास भी नहीं है। लगता है उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी। ये तो कमाल है, उसकी त्वचा भी कमाल की है और वो इतना हैंडसम है कि मैं उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी मसाज करते करते वो जे क्योंग के किसी पार्ट को छू लेता है, जिसका एहसास होते ही दान
बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है अरे नहीं, ये क्या है। जे क्योंग गुस्से में उठ जाता है। ये देखते ही दान इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उससे माफी मांगने लगता है। दान इतना ज्यादा डर गया था कि उससे उस मैनेजर की बातें याद आने लगती हैं। वो घबराते हुए सोचता है अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है। ये सोचते हुए वो रोते हुए कहता है प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कुछ नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जे क्योंग भी गुस्सा और हैरान होते हुए कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो, बस अपने हाथों पर काबू रखो और जल्दी से काम खत्म करो। ये सुनते ही दान को तसल्ली महसूस होती है और वो सोचता है थैंक गॉड उसने मुझे कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस बार उसने मुझे जाने दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रो पड़ा। वो जरूर सोच रहा होगा कि मैं एक बेवकूफ हूँ। अरे नहीं, क्या मुसीबत है। अब जे क्योंग आराम से अपनी मसाज का मजा ले रहा होता है। कुछ समय बाद काम पूरा हो जाता है। दान उससे कहता है आज के लिए इतना ही, काम पूरा हुआ। और सोचता है मैंने बहुत ध्यान लगाकर काम किया है, मैं थक चुका हूँ, मैं जल्दी से यहाँ से जाना चाहता हूँ। जे क्योंग खुद की स्ट्रेचिंग करता है और कहता है उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन दान तो वहाँ से जा रहा था। जाते हुए वो जे क्योंग से कहता है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका दिन अच्छा हो सर। जे क्योंग कुछ नहीं कहता। अब एक हफ्ते बाद दान अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी होता है। अब अपना काम पूरा करने के बाद घर लौटते समय दान सैड होते हुए सोचता है उस दिन के बाद से मुझे जे क्योंग के लोगों से कोई खबर नहीं मिली है। ये तो होना ही था क्योंकि उस दिन मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी थी। अरे नहीं, मुझे छोटे मोटे काम कब तक करने पड़ेंगे। अब तक तो मुझे फिजियोथेरेपी की अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उस हादसे ने, वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर मुझे सेक्सुअली हरेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंत में मेरी ही नौकरी चली गई। लेकिन किसी ने उस डायरेक्टर को सजा तक नहीं दी। आखिर ये हो क्या रहा है। वो डायरेक्टर लोगों को मेरे बारे में क्या कह रहा है। नजदीक की हॉस्पिटल मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये सोचते हुए जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचता है वो देखता है कि कर्जदार उसी का वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए सोचता है कर्जदार, लेकिन मैंने इस महीने का ब्याज तो चुका दिया था, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अरे नहीं, इस दुनिया में अब एक भी जगह नहीं बची है जहाँ पर मैं खुद को सेफ महसूस कर सकूं। अब मुझे कितने लंबे समय तक ऐसे ही जीना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वो एक स्टोर में होता है और खुद का पेट भर रहा होता है और परेशान होते हुए सोचता है अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नेक्स्ट मंथ का ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। दादी माँ का हॉस्पिटल का बिल भी आ चुका है। दान ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो हैरान होते हुए सोचता है हाँ, इस समय मुझे कौन कॉल कर सकता है। दान कॉल पिक करता है और ये और कोई नहीं जे क्योंग होता है। ये पता लगते ही कि जे क्योंग का कॉल है, दान शॉक्ड हो जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है क्या क्या कौन, मिस्टर जे क्योंग। जे क्योंग साफ साफ कहता है मेरा कल मैच है, तो क्या मुझे अभी इसी वक्त एक और ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये सुनकर दान शॉक्ड हो जाता है। जे क्योंग कहता है तुमने पिछली बार जो कुछ भी किया था वो मुझे पसंद आया, तुम बस मेरी जगह पर आ जाओ। तो क्या कहते हो। ये सुनते ही दान घबराते हुए सोचता है क्या अभी, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना था, इसलिए मैंने मान लिया था कि हमारी मुलाकात फिर से कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे वो गुस्सा नहीं है। ये सोचते ही दान जे क्योंग से कहता है लेकिन मिस्टर जे क्योंग, अभी बहुत देर हो चुका है, मुझे इस वक्त ट्रेन भी नहीं मिलेगा। जे क्योंग कहता है मैं तुम्हें ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पे करूंगा, तो क्या $5,000 तुम्हारे लिए काफी होंगे। ये सुनते ही जे क्योंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या $5,000। जे क्योंग मुझसे पूछता है तुम करोगे ना। बेचारा दान हैरान, परेशान और शॉक्ड होते हुए सोचता है ये पूरे महीने की सैलरी नहीं है, बल्कि एक बार की सैलरी है। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज में बेहतर हूँ, लेकिन वो मुझे 5,000 पे करेगा। ओह माय गॉड,
अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं हाँ कर दूं तो क्या ये ठीक रहेगा? वैसे भी मेरा समय तो बुरा ही चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। लेकिन इस $5000 से नेक्स्ट मंथ मैं अपना ब्याज और दादी माँ का हॉस्पिटल बिल भी चुका पाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना होगा। ये सोचते ही वो कहता है, ठीक है मिस्टर चेयंग, मैं आ रहा हूँ। आपका एड्रेस क्या है? चेयंग कहता है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, तो जल्दी आ जाओ। लेकिन ये क्या, दान से फोन में बात करने के दौरान वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, जैसा कि कुछ बड़ा होने वाला हो। अगर ये मनवा की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए।